बुद्धि न चित्त अहंकार, न जिह्वा नयन नासिका कर्ण द्वार। न मन न बुद्धि न चित्त अहंकार, न जिह्वा नयन नासिका कर्ण द्वार। न चलता न रुकता न कहता न सुनता, जगत चेतना हूँ अनादि अनंत। जगत चेतना हूँ अनादि अनंत। ना मैं प्राण हूँ ना ही हूँ पंचवायु, ना मुझ में घृणा ना कोई लगा। ना लोभ मोह ईर्ष्या ना अभिमान भाव, धन धर्म काम मोक्ष सब अप्रभाव। मदन राग गुण दोष विषया पर्यंता, जगत चेतना हूँ अनादि अनंत। जगत चेतना हूँ अनादि अनंत। न पुण्य न पाप सुख दुख से विलग हूँ, न मंत्र न ज्ञान न तीर्थ और यज्ञ हूँ। न भोग न भोजन न अनुभव न भोक्ता, जगत चेतना हूँ अनादि अनंत। जगत चेतना हूँ अनादि अनंत। ना मृत्यु का भय न मत भेद जाना, न मेरा पिता माता मैं हूँ अजन्मा। निराकार साकार शिव सिद्ध संसार। Namaskar, good afternoon, happy Sunday. Welcome to this webinar Secret of Rituals. शुक्रवार को हम लोगों ने वेबिनार कंडक्ट कराया था नो मोर स्ट्रेस, हाउ टू मैनेज द स्ट्रेस। आज बात करेंगे कि हमारे जो रिचुअल्स हैं जिनके पीछे साइंस क्या है और सीक्रेट क्या है। वो सिर्फ रिचुअल्स ही नहीं है, वो एक तरीका है हमारी स्ट्रेस को दूर करने का और हेल्दी रहने का। तो सबसे पहले एक जब तक लोग और जुड़ रहे हैं, मैं एक ऑडियो चेक और वीडियो चेक करते हैं। अगर मेरी ऑडियो और वीडियो दोनों सही आ रही हों तो मैं आप लोग बोलिए राइट क्लियर इन द चैट बॉक्स, राइट सी इन द चैट बॉक्स। यस, वेलकम ज्योति जी, वेलकम दीपक जी। यस यस यस, वेलकम भाई साहब। यस, वेलकम भाई साहब, वेलकम। गुप्ता जी भाई साहब है ना। यस यस यस, सुशील जी, वेलकम। यस, माय वॉइस इज क्लियर, मीन्स इट इज क्लियर। ओके, अगर आप लोग कंफर्टेबल हो तो अपनी वीडियो भी शेयर कर सकते हैं, जिससे कि जो है हम लोग एनर्जी शेयरिंग भी कर सकते हैं।
इनमें से थोड़ा मैं ये पूछना चाहूंगा, स्ट्रेस नो मोर का वेबिनार किसी ने ज्वाइन किया था? जिसने ज्वाइन किया था, जिसने ज्वाइन किया था वो कोड डाल दे। किसने ज्वाइन किया था? स्ट्रेस नो मोर, नो मोर स्ट्रेस। आइए, वेलकम संजीव जी, वेलकम संजीव, प्लीज ज्वाइन। A1 दीपक, वेलकम, नोट कर लो दीपक का। यस दीपक जी, थैंक यू। क्या उसी से रिलेट करेंगे हम लोग? आपसे पूछ भी सकते हैं ना कि स्ट्रेस नो मोर में वेबिनार में आपने क्या किया? लास्ट डे जॉइंट, ओके, यस। ये किसका वेबिनार? किसी ने कहा सोना, सोना जी, थैंक यू सोना जी, थैंक यू सोना जी, ओके, यस यस यस, ओके, यस। उसी से लिंक हम लोग चल रहे हैं, क्योंकि मैं क्या है कि मैं देख रहा हूँ हमारे जो पेशेंट्स हैं साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स के काफी बढ़ रहे हैं, और आप लोग क्या ब्लेस्ड सोल्स हैं जो इस बात को समझ पा रहे हैं। एक्चुअली में क्या है कि एक कहानी से अपने वेबिनार की शुरू करते हैं कि एक बार एक मछली जो समुद्र की थी वो एक कुएं में आ गई, गलती से कुएं में आ गई। तो मेढक उनसे पूछता है कि ये बताओ कि समुद्र कितना बड़ा होता है? तो मछली ने कहा, भाई मैं नहीं समझा सकती कि समुद्र कितना बड़ा होता है। तो वो बोला, क्या इतना बड़ा होता है? उसने कहा नहीं भाई, इतना बड़ा होता है? उसने कहा नहीं भाई, इतना बड़ा होता है? उसने कहा नहीं भाई, अरे कुएं से ये कुएं जितना होता है। तो मछली बोली कि मैं नहीं समझा पाऊं। तू नहीं समझ पाएगा भाई, तू मान ले कि बहुत बड़ा होता है बस। मित्रों, आज जो हम बात करने जा रहे हैं, सीक्रेट की बात करने जा रहे हैं, हो सकता है कि आप में से कई लोग उसको ना माने, पर क्या है कि जानने के भी तीन तरीके होते हैं। एक तो क्या होता है ऑथेंटिसिटी, जैसे मैंने एमबीबीएस और ईएनटी में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, मैंने बुक्स पढ़ी, अगर सिर्फ बुक्स पढ़ के मैं अगर डॉक्टर बन जाता तो कोई मुझे डॉक्टर नहीं मानता। पर मैंने प्रॉपर कॉलेज से, जैसे मेरा बेटा है उसने एम्स से किया, अब एमआरसीएस किया, तो ऑथेंटिसिटी की बहुत जरूरी होती है। तो एक तो नॉलेज के लिए ऑथेंटिसिटी की जरूरत होती है। दूसरा एजम्पशन, भाई अगर मान लो बेटा माँ से पूछता है कि मम्मी मेरे पापा कौन है, तो मम्मी कहेगी ये है, तो बेटा मान लेता है। अगर उसमें भी ये क्या है, एजम्पशन है, मान लिया, मानना ही पड़ेगा, सही है। तो ऐसे ही क्या है कि जैसे समुद्र की कहानी जो मैंने सुनाई, कुछ चीजें मैं अभी आपसे ऐसी बात करने वाला हूं जिनमें आप लोगों को बिलीव नहीं होगा, पर आपको किस लाइन के नहीं है, और धीरे धीरे जैसे आप लोग तो अब इस लाइन में आ रहे हैं, कई लोग इस पर विश्वास नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, नहीं करने दो। तो अगर आपको ऐसा कहीं भी लगे तो यू कैन एज्यूम, एज्यूम भी कर सकते हो। एज्यूम करना भी एक नॉलेज का पार्ट है। जरूरी नहीं है भी अगर किसी साइंस वाले से पूछोगे कि भाई इसके पापा कौन है, तो कहेगा ठीक है आसपास के सब लोगों को ले आओ, उनका डीएनए टेस्ट करवाओ, और जिसका डीएनए मिलेगा उसकी उसकी वो तेरे पापा होंगे। तो हम लोग इन चीजों पे बिलीव नहीं करते भाई। तो क्या है, नॉलेज का एक तो ऑथेंटिसिटी होना जरूरी है, एक जो है आपका एजम्पशन जरूरी है, दूसरा क्या है इमेजिनेशन, मैं सामने देख के भी आदमी नजर आता है, पर देखने में एक दिक्कत है। कई बार क्या होता है कि देखने में दिक्कत यह है कि कई बार अपन देखते हैं कि ऐसी जैसे पेंटिंग्स हैं, आप लोगों को लगता है कि 3D है, पर वो 3D तो नहीं होती। तो देखने से कई बार आप गलती कर सकते हैं, पर अगर आप ऑथेंटिसिटी, जैसे शास्त्र हैं हमारे ऑथेंटिक है, हमारा इतिहास है ऑथेंटिक है, हमारे उपनिषद है ऑथेंटिक है, इनसे अगर हम कोई नॉलेज ले रहे हैं, जैसे हमने जो कोर्सेज डेवलप किए हैं, जो हमारे जो हम लोग का से हीलिंग प्रोसेस पे बात कर रहा हूं मैं एज ए डॉक्टर होने के नाते भी, तो मैं देख रहा हूं कि कई लोगों की हीलिंग प्रॉपर हो रही है, कई लोगों की हीलिंग नहीं हो रही है, सिर्फ उनके एटीट्यूड और अलर्टनेस और कंसंट्रेशन की वजह से ही नहीं हो रही, स्ट्रेस की वजह से ही उनको प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं ऑथेंटिसिटी के लिए, क्योंकि क्या है कि जब तक ऑथेंटिसिटी किसी चीज की नहीं होती तो आदमी को ज्ञान लेने में भी दिक्कत होती है। जैसा कि आप जानते हैं आजकल साइंस और
स्पिरिचुअलिटी सब एक ही चीज है। जैसे कि गीता में कहा गया है सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण। सतोगुण जो है बैलेंस करता है, तमोगुण अपने को लेजीनेस का प्रतीक है जिससे अपने को नींद आती है, और जो रजोगुण है वो हमको एक्टिव बनाता है जिससे कि हम काम करते हैं, और इनको बैलेंस करता है रजोगुण, सतोगुण। ऐसे ही हमारे शास्त्र कहते हैं ब्रह्मा विष्णु और महेश। ब्रह्मा क्या है? क्रिएटर है। विष्णु क्या है? पालनहार, बैलेंस करता है। और शिव क्या करते हैं? ट्रांसफॉर्म करते हैं एनर्जी। ऐसे क्या होता है कि हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जैसे मैं हूं, मेरे को अगर आप देखेंगे, मुझे अगर आप जूम करें तो मैं क्या टिश्यू दिखूंगा, उसके अंदर मॉलिक्यूल्स दिखेंगे, मॉलिक्यूल्स में आपको एटम्स दिखेंगे, एटम्स में आपको जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दिखेंगे। इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में होगा, प्रोटॉन अपने ऑर्बिट में होगा, न्यूट्रॉन अपने ऑर्बिट में होगा, और न्यूक्लियस जो है बीच में होता है। ये बीच में स्पेस ही है। और ये ताली बज रही है तो स्पेस में ही, पर हम लोग क्या है, ताली जो बज रही है वो हमारे माइंड का परसेप्शन है। ऐसे ही मैंने देखा कि जब मैं गीता पढ़ रहा था कि अर्जुन श्री कृष्ण भगवान की बातों पे ध्यान नहीं दे रहा था, उसके एटीट्यूड और विचारों में परिवर्तन नहीं आ रहा था। तो श्री कृष्ण को वो अपना सखा, अपना फ्रेंड, अपना दोस्त समझ रहा था। तो श्री कृष्ण ने अपना भव्य रूप दिखाया। उसके बाद हर चीज उसकी मेमोरी सेल के अंदर गई और उसके विचार एकदम बदल गए, उसका एटीट्यूड बदल गया। जैसे ही आपने अभी देखा होगा, पिछले दिनों हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी लद्दाख गए थे। जब चाइना से हमारा विवाद चल रहा था, किस तरह का किंग कम्युनिकेशन उन्होंने किया, ये देखने लायक था। उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, उनकी पहनावा देखिए, और उनने जो लाइन बोली कि हम उस देश के, हमारे देश में हम जिसके हमारा जो मेंटर है श्री कृष्ण, वो मुरली भी बजाता है, प्रेम का प्रतीक है, और समय आने पर सुदर्शन चक्र भी उठाता है। कहने का तात्पर्य यह था कि हम शांति प्रिय लोग हैं, पर जो लोग हमारी तरफ आंख उठाएंगे हम उनको छोड़ेंगे नहीं। तो मित्रों, अपनी ऑथेंटिसिटी ईगोवश नहीं, एक जरूरी है प्रोटोकॉल के रूप में। मैंने भी एक छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन बनाया है, मैं, आप लोगों ने भी अपना इंट्रोडक्शन दिया, मैं भी अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देता हूं और फिर अपन आगे चलते हैं। थैंक यू। Dr. S.P. Sahani, the director of Om Sahi ENT Hospital, Gwalior, is one of the leading and familiar ENT experts in the region of the Gwalior, India. He has been providing top quality medical treatments with the compassion and commitment to his patients. He specializes in all aspects of ENT treatments, ear surgeries and other surgeries, mainly in allergy, audiology, nasal and sinus disorders. After completing his MBBS in 1986, Dr. SP did post-graduation in ENT in 1989. He has been successfully leading several ENT surgeries since 2002. He qualified for the PSC examination and joined SIHNC Gwalior as a research officer and training coordinator. He coordinated several national training programs where he trained TOT trainees. Dr. S.P. Sahani was honored with the prestigious HWO Fellowship in 1999. Besides this, he also received several awards and recognition from various medical organizations. Besides having a successful medical career, he is an eminent motivational speaker. He conducts several workshops all across the globe, helping people with tips of life management, stress management, anxiety, and personality development. With his expertise and brilliant communication skills, he has motivated many individuals and helped them change their lives entirely.
People from several corners of the world have been benefited from his motivational workshops. Dr. S.P. Sahani is a man of a positive and very humble attitude. To help patients who can't visit him personally, Dr. Sahani runs a very famous YouTube channel known as Improving Life with Dr. S.P. Sahani. Programs running by Dr. Sahani for ensuring physical health with emotional well-being to mankind are Improving Life with Dr. Sahani, Stress Management, Share and Care. Motivational workshops of Dr. S.P. Sahani have dragged patients out of depression and other severe psychological disorders. His words spread a ray of hope in thousands of lives. By this, he has been serving his society and humanity as a whole. Our digestion, heart, and immunity are directly influenced by the kind of thoughts our mind gives. Therefore, Dr. S.P. Sahani suggests keeping negativity away from our lives and works rigorously towards this mission. Positivity sessions conducted by Dr. S.P. Sahani are of significant relevance in our work lives as well. Such sessions taken by him in several corporate houses have helped employees and professionals attain much higher levels of work-life balance. Dr. Sahani suggests his patients to follow a daily exercise. It not only keeps you physically fit, but also helps to attain mental stability. Have a check over your thoughts and observe them properly. Whenever you experience anything negative, just try to switch your thoughts. This helps in keeping negativity at bay. Dr. S.P. Sahani, ENT surgeon from Gwalior, is ensuring physical health with emotional well-being of mankind. Yes. Dear friends, ये इंट्रोडक्शन तो आपने सुना और वास्तविकता ये है कि ये मेरा इंट्रोडक्शन नहीं है, ये तो एक सिंबल है मेरे इंट्रोडक्शन का। वास्तविक में हम लोग क्या है ये जानने की जरूरत है। ऐसे जैसे किसी का नाम है अखिलेंद्र, किसी का नाम है विजय, किसी का नाम है सुशील, किसी का नाम है दीपक, किसी का नाम है ज्योति, ये जो है एक सिंबल है। असली में हम लोग ये नहीं है। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं कि जैसे मेरा एक्सरे लेंगे आप, तो मैं फोटो में तो ऐसा दिख रहा हूं, एक्सरे में मैं स्केलेटन दिखूंगा। अगर आप मेरा सीटी स्कैन लेंगे तो पैचेस दिखूंगा, पेट स्कैन लेंगे तो और पैचेस दिखूंगा। तो अगर प्रोटॉन माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो मैं एक स्पेस दिखूंगा। मित्रों, ये हमारी बॉडी है और बॉडी के अंदर एक ब्रेन रहता है, वो भी एक मांस का टुकड़ा ही है जिसको हम लोग डिसेक्ट किया करते थे। पर इस बॉडी और ब्रेन को जो कनेक्ट करता है वो एक करंट है, वो एक एनर्जी है जिसको हम लाइफ कहते हैं। ये चीज समझना बहुत जरूरी है। और माइंड क्या है जिसमें स्ट्रेस होती है? माइंड एक समझ लीजिए कि इस ब्रेन और बॉडी के अंदर जो करंट जो कनेक्ट करता है उसमें एक कैमरा फिट है। वो कैमरा क्या करता है? हमारे थॉट्स, हमारी इंटेंशंस, हमारे फीलिंग्स को कैप्चर करता है और वो हमारे ब्रेन में फेंकता है, जिससे कि करंट बनता है और वो करंट जो है बॉडी में जाता है और वैसे ही हमारा जो है एटीट्यूड, कंसंट्रेशन, फोकस बन जाता है। फिर समझ लीजिए ये करंट को ही हम लोग लाइफ बोलते हैं। माइंड दो तरह का होता है, एक कॉन्शियस माइंड और एक सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड की जो पावर है वो 5% है और 92% लोग इस 5% ताकत से ही चलते हैं, तर्क वितर्क में ही लगे रहते हैं। और जो 8% लोग जिनके नेम, फेम और सक्सेस कदम चूमती है, वो 92% लोग 95% ताकत से चलते हैं। वो इस टेक्निक को समझ चुके हैं कि सबकॉन्शियस माइंड ही जो है। इसमें एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है,
कि जिसकी पावर 5% है वो तो है मालिक, कॉशियस माइंड। और इसमें नौकर कौन है, सर्वेंट कौन है, जिन कौन है? वो 95% वाला आदमी। एक तरीके से मैं आपको समझाता हूं। क्या है कि आप देख रहे हैं कि आप लोग सोचते हैं कि मेरी जिंदगी ऐसी हो, मेरी जिंदगी ऐसी हो, मैं भी जो हूं ऐसा बनूं, मैं भी ऐसा बनूं, मैं भी इस जैसा बनूं, वह पर बन नहीं पाते। क्यों? एक छोटी सी किस्से से समझाता हूं कि एक मकान है, एक बंगला है, एक महल है, उसके बाहर एक चौकीदार बैठा हुआ है और बंदूक लेके बैठा हुआ है। पर हर 15 दिन में उस मेन गेट पे उपद्रव होता है। लोग बाग आते हैं, चौकीदार को समझाते हैं, उसके जाने के बाद चौकीदार फिर जब्ती लेके सो जाता है। होता क्या है कि जो महल का मालिक है वो हर 15 दिन में आता है, वो ऊधम मचा के फिर अंदर चला जाता है। और लोग क्या करते हैं, समझाते किसको हैं? चौकीदार। जब तक वो उस मालिक से बात नहीं करेंगे या उस अंदर वाले मकान मालिक से बात नहीं करेंगे, जब तक सक्सेस कैसे मिलेगी? तो अपने, ये तो मैंने आपको नॉलेज दी, ये तो मैंने आपको समझाया कि ये ब्रेन बॉडी कॉम्प्लेक्स है, ये सोल है, ये करंट है, हम लोग एनर्जी हैं, पूरा ब्रह्मांड एनर्जी है। आप तो समझ पा रहे हैं क्योंकि आपका आईक्यू लेवल भी अच्छा है, इमोशनल कोशेंट भी अच्छा है, स्पिरिचुअल कोशेंट भी अच्छा है। पर हर आदमी तो ये नहीं समझ सकता। हर आदमी कैसे समझेगा? और ये अंतर आत्मा की बात कि हम क्या हैं, ये हर आदमी तक कैसे हम पहुंचाएंगे? उसके लिए हमारे हिंदुइज्म में रिचुअल्स बने, सिंबल्स बने, उनकी चर्चा हम आगे करेंगे। इतना अगर आपको क्लियर है तो गिव मी permission to proceed forward. Write P in the chat box. All of you, please. Write P in the chat box. Come forward, be fast, क्योंकि इंटरेक्टिव सेशन रखेंगे। देखिए हर चीज इसमें बड़ी महत्वपूर्ण है। पी, उर्मिला जैन, थैंक यू उर्मिला जी। सीमा जी थैंक यू, सुशील जी थैंक यू, आशीष जी थैंक यू, वेरी गुड वेरी गुड। यस, नाउ मेरे को परमिशन मिल गई है, मैं बड़ा खुश हो रहा हूं। एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं जिससे कि आप लोग और अलर्ट हो जाएं। ये बताएं, ये बताएं कि ये फ्लैग जो है कहां का है? राइट इन द चैट बॉक्स, राइट इन द चैट बॉक्स प्लीज। पूजा जी, उर्मिला जी, कम फॉरवर्ड। यूके, अजय दीक्षित, वेरी गुड। सुशील जी, यूके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। यस, 123-45, थैंक यू आशीष जी, थैंक यू यूके, वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट प्लीज। ये कहां का है? ये फ्लैग कहां का है? यस, कम ऑन प्लीज। ये फ्लैग कहां का है दोस्तों? इंडिया। इरफान खान, उर्मिला जी थैंक यू, इरफान जी थैंक यू, भारत थैंक यू, राजकुमार लक्ष्मी, अजय दीक्षित जी, हिंदुस्तान थैंक यू थैंक यू थैंक यू। यस, इस एक्सरसाइज का पर्पस यही था कि ये जो आपने फ्लैग देखा है ये बनाया तो किसी पेंटर ने है, पर आपको याद आई इंडिया की, ब्रिटेन की। तो इंडिया जब हिंदुस्तान लिखा है आपने तो हिंदुस्तान के कल्चर का भी याद आया होगा, हिंदुस्तान का खाना भी याद आया होगा, हमारा देश, पूजा जी लिख रही हैं, अपनापन भी आपको महसूस हुआ होगा इस सिंबल से। ये है सिंबल का फायदा। जैसे अपने फादर की पेंटिंग देखते हैं, पेंटर का नाम तो याद नहीं आता, फादर की याद आती है। तो सिंबल्स का यही इंपॉर्टेंस है कि सिंबल्स देखते ही आदमी को जो असलियत होती है, कल्चर, उसका एटीट्यूड, उसकी हम्बलनेस, अपनापन, सब नजर आ जाता है। तो अब वेबिनार के ओरिजिनलिटी पे पहुंचने के पहले मैं चाहूंगा कि आप सब लोग
पोस्चर जो है अपना पावर पोस्चर बना लें, और एक हम लोग ग्रेटिट्यूड प्रेयर करेंगे और उसके बाद आगे सीक्रेट ऑफ रिचुअल्स पे बात करेंगे। बी अलर्ट, ये स्पाइनल कॉर्ड को स्ट्रेट कर लें क्योंकि ऑल द वाइटल सेंटर्स आर सिचुएटेड इन अवर स्पाइनल कॉर्ड। नेक को भी स्ट्रेट कर लें क्योंकि वो भी स्पाइनल कॉर्ड का ही पार्ट है, सर्वाइकल पार्ट है। और अपनी चिन को पैरेलल टू द ये कर दें और ग्रेटिट्यूड की प्रेयर के शब्दों को इमेजिन करते हुए, अपने पावर को यूज करते हुए, इमेजिनेशन की पावर को यूज करते हुए अपने ही दिमाग के अंदर जाने दें मित्रों। स्टार्ट करेंगे। तेरा मंगल, तेरा मंगल होए रे, सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे। जिस गुरुदेव ने धर्म दिया है, उनका मंगल होए रे। इस जननी ने जन्म दिया है, उसका मंगल होए रे। पाला पोसा और बढ़ाया, उस पिता का मंगल होए रे। इस जगत के सब दुखियारे, प्राणी का मंगल होए रे। जल में थल में और गगन में, सबका मंगल होए रे। अंतर मन की गाठें टूटे, अंतर निर्मल होए रे। त्याग द्वेष और मोह मिट जाए, शीत समाधि होए रे। शुद्ध धर्म धरती पर जागे, पाप पराजित होए रे। इस धरती के करतिन में कर में धर्म समोए रे। शुद्ध धर्म जन जन में जागे, घर घर शांति समोए रे। तेरा मंगल, मेरा मंगल, सबका मंगल होए रे। Open your eyes. Open your eyes. If you are relaxed, write in the chat box R. If you are relaxed, write in the chat box R. Yes, Mr. Khan, Dikshit ji, thank you. Thank you, Dikshit ji. R. Yes, Rajkumar ji, Pooja ji, R. Very good, very good, very good. Jyoti ji. एक चीज बता दूं, रिलैक्सेशन एंड मेडिटेशन बोथ आर द सेम। टी मीन्स, सुशील कुमार जी, टी मीन्स टेंस। ओके, संजीव अग्रवाल आर। मैं एक चीज आप लोगों को बता दूं, रिलैक्सेशन एंड मेडिटेशन बोथ आर द सेम थिंग। ये आपने अभी तक सुना होगा कि प्रेयर कैन डू मिरेकल, ये बात बिल्कुल सही है, अभी हम प्रूफ करेंगे। रिलैक्सेशन इज मेडिटेशन, एक ही चीज है। क्या है, जैसे अपन ने मैंने बताया था, माइंड कॉन्शियस माइंड होता है और सब कॉन्शियस माइंड होता है। ऐसे हमारा जो ब्रेन है, इसमें भी क्या है, दो पार्ट्स रहते हैं। एक ब्रेन
जो होता है, जिसको हम राम, श्याम, अल्लाह ये बोलते हैं, जो कि इसको बोलते हैं एंजल्स ब्रेन, एंजल्स ब्रेन बोलते हैं। और दूसरे ब्रेन को बोलते हैं रावण ब्रेन, इसको एविल्स ब्रेन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो राम ब्रेन है, श्याम ब्रेन है, कृष्ण ब्रेन है, जो एंजल्स ब्रेन है, वो केमिकल्स रिलीज करता है, डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन और एंडोर्फिन्स। ये हैप्पी हार्मोन्स, आदमी का मूड खुशी में मस्त हो जाता है। और जो एविल ब्रेन है, जो राक्षसी ब्रेन है, वो करता है एड्रेनलिन और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, कॉर्टिकोसोल रिलीज करता है। पर कब करता है? जब हम रिलैक्स होते हैं तो हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, राम रूपी हमारा स्वरूप बन जाता है। जब हम गुस्से में होते हैं तो हमारा स्वरूप रावण रूपी बन जाता है। तो ये प्रेयर, जब हम ग्रेटिट्यूड की प्रेयर करते हैं, सब लोगों को धन्यवाद देते हैं, परमात्मा को धन्यवाद देते हैं, हमारे पूर्वजों को धन्यवाद देते हैं, जो रिचुअल्स हमारे बने हैं, श्राद्ध है, जो बनी हुई है, तिथियां बनी हुई हैं, जो सब करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं। वो उनकी भी ब्लेसिंग्स हमारे साथ आती हैं, वो और कहीं से नहीं आती। आपके ब्रेन में जो हैप्पी हार्मोन्स रिलीज हो जाते हैं, वो आप खुश हो जाते हैं। और जो आदमी खुश होता है वो खुशी में आनंदित झूमता है, मोर की तरह झूमता है। और जो आदमी आनंदित होता है, आनंद में रहना ही मोक्ष है। कोई मरने के बाद मोक्ष नहीं मिलता। जो आदमी खुश है, उत्साहित है, आनंदित है, वो मोक्ष में है। उस पल आप मोक्ष में होते हैं। अब हम लोग रिचुअल्स पे बात करेंगे, सिंबोलिज्म पे बात करेंगे। इसकी जरूरत क्यों पड़ी ये तो आपने देख लिया। और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है तो मैं आपको एक कहानी से समझाता हूँ कि इतिहास है कि सीक्रेट ऑफ सिंबोलिज्म आई कहाँ से। ये दोस्तों आई कैसे कि तमिलनाडु का एक डाकू था, रत्नाकर। रत्नाकर नाम का एक डाकू था जो लोगों को मारा करता था। एक बार उसके कांटेक्ट में नारद मुनि जी आ गए। नारद मुनि जी इस ऐसे भगवान हैं, ऐसे डेटी हैं, जिनको जो है, जो बॉडी के अंदर सारे तल में घूम सकते हैं, सारे ब्रह्मांड में घूम सकते हैं, भूतल में भी, पताल में भी और ऊपर भी। वही एक ऐसे डेटी घूम रहे थे, तमिलनाडु पहुंच गए। रत्नाकर डाकू ने उनको भी पकड़ लिया, पर देखा क्या, वो जरा भी डरे नहीं, जरा भी डाउट नहीं हुआ, जरा भी फियर नहीं हुआ। वो आश्चर्यचकित रह गया। उसने कहा भाई मैं तुमको निपटाऊंगा। उसने कहा ठीक है, जो करना है करना, पर एक बार अपने परिवार से तो पूछा कि जो ये तू कर्म कर रहा है इसमें वो तेरे भागीदार हैं कि नहीं। कहता अच्छा मुझे बेवकूफ बनाते हो, मैं जाऊंगा और आप भाग जाओगे। उन्होंने कहा नहीं दोस्त, मैं नहीं भागूंगा, तू मुझे कहीं बांध दे। तो वो उनको बांध जाता है, लौट के निराशाजनक रूप में आता है, उनके चरणों में पड़ जाता है। कहता है महाराज वो हमारे साथ नहीं है। वो कहते हैं ये तो आपका फर्ज है, आप कर रहे हैं तो कौन सा एहसान कर रहे हैं, हम क्यों आपके साथ भागीदार बनेंगे। तो मैं सोच रहा हूं कि आप जैसे आनंदित दिख रहे हैं, खुश दिख रहे हैं, आप मुझे मोक्ष में दिख रहे हैं, मुझे भी कोई ऐसा चीज दे दो जिससे मैं भी आपकी तरह आनंदित और खुश रहूं। नारद मुनि जी बोले मेरे पास तो राम के नाम के सिवा कुछ नहीं है। तो उसने कहा ठीक है, राम का नाम ही दे दो। बड़ी कोशिश करने के बाद भी रत्नाकर डाकू राम का नाम नहीं बोल पाया। नारद मुनि बड़े शंका में पड़ गए। तो उनने पूछा कि भाई तूने मुझे बांधा किससे है। उसने कहा मरा। तमिलनाडु में पेड़ को मरा कहते हैं, तमिल में। तो उन्होंने कहा ठीक है, तू मरा मरा ही बोल भाई। तो वो मरा मरा बोलने लगा, धीरे धीरे राम निकलने लगा। और कई सालों बाद एक ब्रह्मांड को वाल्मीकि ऋषि के रूप में रत्नाकर डाकू का परिवर्तन हुआ और ब्रह्मांड को एक वाल्मीकि ऋषि मिले। इस जगह से, इस समय से सिंबल्स का हुआ कि कई लोग
जिनका आईक्यू लेवल, इमोशनल क्वोशंट, स्पिरिचुअल लेवल इतना ज्यादा नहीं है, उनको कुछ सिंबल्स दे दिए जाएं जिससे कि वो जो है परमात्मा की डिवाइन एनर्जी के साथ ही जुड़े रहें, जिससे कि उनका भी कल्याण हो सके। इसलिए ये आइडियाज, ऑब्जेक्ट सब हम लोगों ने अपने हिंदुइज्म में बनाए गए। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस यही है कि हर आदमी तक ये सच्चाई पहुंचाने की तुम डॉक्टर साहनी नहीं हो, तुम जो है सुशील कुमार नहीं हो, तुम जो है रमेश गुप्ता जी नहीं हो, ये बताने के लिए कि ये सिंबल्स हैं, आप अंदर और कुछ हो, आप एनर्जी हो, पूरा ब्रह्मांड एनर्जी है, ये एसेंस सब तक पहुंचाने के लिए सिंबल्स बनाए गए। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हमारा जो शरीर है, सब लोग जैसे जानते हैं, आयुर्वेदा में तो बिल्कुल पढ़ाते ही हैं कि 5 एलिमेंट से बना हुआ है, जैसे फायर, एयर, आकाश, पृथ्वी और जल। इससे हमारा शरीर बना हुआ है और इसी से ही पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ब्रह्मांड का 5 तत्वों का एसेंस हम लोगों में डला हुआ है। तो पूरा ब्रह्मांड ही हमारे अंदर है। आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा कार्तिकेय और गणेश भगवान की कहानी। जब ब्रह्मांड का चक्कर लगाने को बोला तो उनने अपने माँ बाप का चक्कर लगा लिया और कार्तिक पूरी पृथ्वी पे घूमता रहा। तो मित्रों, वो जानते थे कि ब्रह्मांड पूरा माँ बाप के इस ह्यूमन बीइंग में ब्रह्मांड ही है। तो उनने भी सही किया कि अपने शिव और पार्वती के चक्र लगाकर मत्था टेक दिया कि हो गया ब्रह्मांड का चक्र। वो एक चीज की जो मैं बोल रहा हूं उस बात की पुष्टि करता है, उसकी ऑथेंटिसिटी देता है। और ये चीज कैसे रिप्रेजेंट होती है? अगर इन तत्वों में से कोई भी चीज हमारी, पानी कम हो या हमारे यहाँ खाना फूड कम हो या एयर मतलब हवा कम हो, तो ये सब चीजें इनबैलेंस होती हैं तो हमको डिसईज होता है, मतलब डिजीज हो जाता है, डिजीज होने लग जाती है। तो इस डिजीज को ठीक करने के लिए क्या करना है? हमारा जो थंब है ये फायर का प्रतीक है, इंडेक्स फिंगर क्या है? एयर की प्रतीक है, और मिडिल फिंगर क्या है? स्पेस की प्रतीक है, और अर्थ क्या है? रिंग फिंगर अर्थ की प्रतीक है, और लिटिल फिंगर वाटर की प्रतीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जब हम ईसीजी करते हैं और ईईजी करते हैं तो उसमें करंट आता है, मतलब बॉडी में वो करंट है, वो एनर्जी है जो हम लोगों को लाइफ, जो हमारी लाइफ है। तो वही ये जो अपने हाथ है ये ओपन वायर्स है। अगर हम ये हाथ किसी से मिलाते हैं तो एनर्जी क्या है कि लो, और कोई नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी नहीं होती है। एनर्जी लो एनर्जी होती है या हाई एनर्जी होती है। मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि आपके कमरे में अगर अंधेरा है तो आप क्या करोगे? अंधेरा क्या है? डार्कनेस क्या है? लो एनर्जी है। आप क्या करते हो? एक दिया जला देते हो, एकदम जो उजिला हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि एनर्जी, लो एनर्जी जो है हाई एनर्जी लो की तरफ चली जाती है, उसको भगा देती है। हाई एनर्जी लो की तरफ चली जाती है। कहने का मतलब यह है कि अगर मान लो आप हाई एनर्जी में हो, परमात्मा के नाम में हो, डिवाइन एनर्जी में हो, आपने किसी नेगेटिव आदमी से हाथ मिला लिया तो आपकी एनर्जी वो चूस लेगा, तो आपकी एनर्जी कम हो जाएगी। इसलिए हमारे यहाँ प्रथा है नमस्कार। जैसे ही हम नमस्ते करते हैं तो हमारे अंदर जो है पूरा एक सर्किट बन जाता है, तो हमारी जो एनर्जी लेवल है वो वहां का वहीं रहता है, वो एक पॉजिटिव एरा बन जाता है। तो हम उनको ग्रीट करते हैं अपने हार्ट के उस पे कि हम आपको पूरे आदर के साथ आपका जो है आदर सत्कार करते हैं। तो पहले हिंदुस्तान में नमस्कार होता था, आज पूरे वर्ल्ड में ही नमस्कार होता है। तो इतनी बात अगर समझ में आ गई हो तो आप मुझे राइट इन द चैट बॉक्स, गिव मी द परमिशन टू गो फॉरवर्ड। राइट इन द चैट बॉक्स से some sips of water so that you can also be fresh. Yes, thank you dear. Kunku ji, thank you. Sanjeev ji, thank you. Arvind? Okay. Okay. Race, okay. Ashish Jain ji, okay. तो एनर्जी लो और हाई होती है, कोई नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी नहीं होती है। अब ये तो क्या, हम जैसे मान लो अपन
जो शराबी है वो मैखाने में जाता है तो मैखाने में एनर्जी होती है पर लो रहती है, अगर मंदिर में जाते हैं तो एनर्जी हाई होती है। ये तो बड़ी अच्छी सी, पर कोई नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता भाई। जो मैखाने में जाता है, शराब उसके लिए अच्छी चीज है, उसको अच्छा लगता है, उसके लिए वो हाई एनर्जी है, हमारे लिए वो लो एनर्जी है। तो कहने का तात्पर्य एनर्जी कोई नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होती, ये आपका परसेप्शन है। तो इसलिए नमस्कार करना ही ठीक है कि अगर आप हाई एनर्जी बना के घर से निकले हैं तो कैसे बनानी है उसपे भी आगे चर्चा करेंगे। सबसे पहले नमस्कार का सिंबल मैंने आपको बताया। दूसरा सिंबल जो मैं, सिंबल्स तो बहुत हैं पर मैं आप लोगों से यहाँ पर इंपॉर्टेंट डिस्कस करूंगा, बाकी स्क्रॉल करूंगा। नमस्कारम, ग्रीटिंग करते हैं हम लोग, अपनी एनर्जी को मेंटेन करते हैं। दूसरा क्या है? तिलक। तिलक के बारे में बताना चाहूंगा दोस्तों। तिलक क्यों लगाते हैं? क्या है कि हमारे बॉडी के अंदर बाहर दुनिया में बाहर की परिस्थिति को बदलने के लिए कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं है हमारे पास, पर इनबिल्ट हमारे अंदर की स्थिति को नहीं बदलने के लिए हमारे पास इनबिल्ट एंडोक्राइनल ऑर्केस्ट्रा भगवान ने, डिवाइन एनर्जी ने दिया है। जैसे यहां होता है पीनियल ग्लैंड, पीछे होता है प्यूटिटरी, ये है थायराइड, पैराथायराइड, यहाँ होते हैं पेनक्रियास, किडनी के ऊपर होता है एड्रेनलिन, नीचे होते हैं गोनेट्स। तो तिलक हम जैसे लगाते हैं तो यहाँ प्रेशर पड़ता है तो पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट हो जाता है। और पीनियल ग्लैंड क्या है? इज की ग्लैंड। जैसे ही वो एक्टिवेट होता है तो सारे जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो बैलेंस हो जाते हैं, वो हम जो है वो साइट हो जाते हैं। हमारी एनर्जी जो है डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन और एंडोर्फिन रिलीज होने लग जाते हैं। तो तिलक का ये महत्व है कि ये हमारे जो हार्मोन्स हैं उनको रिलीज, बैलेंस करने में मदद करता है। लोटस, सत्यम शिवम सुंदरम। लोटस इस चीज को बताता है कि जैसे कीचड़ के अंदर लोटस होता है पर उसके ऊपर उसका इफेक्ट नहीं आता, उसकी सुंदरता वैसे की वैसी बरकरार रहती है। ऐसे ही हमको भी ये जो एल्यूजन की ये दुनिया है, जो एल्यूजन की दुनिया है, इसमें ये जो सिंबल्स बनाए गए हैं इनको मत, चाहे ज्ञान से चाहें, चाहे भक्ति योग से चाहें, चाहे जो है आप प्रेम योग से चाहें। आप अगर गीता को देखें तो गीता में शुरू में कर्म योग दिया गया और लास्ट में प्रेम योग दिया गया, प्रेम योग दिया गया, बीच में भक्ति योग। क्यों? क्योंकि क्या होता है, जैसे हम लोग बर्गर खाते हैं तो मेन उसमें क्या होती है? आलू की टिक्की या पनीर की टिक्की। ऊपर नीचे तो क्या होता है? ऊपर नीचे तो ब्रेड होती है। ऐसे ही भक्ति इज इंपॉर्टेंट, भक्ति योग इंपॉर्टेंट है। इसलिए भगवान ने, डिवाइन एनर्जी ने भक्ति योग को बीच में रखा है। जो आदमी पहले कर्म योगी बनता है, हम्बलनेस लाता है, प्रेम योगी बनता है, प्रेमी बनता है, लविंग बनता है, वही भक्ति योग को प्राप्त कर सकता है। ये इसका सिग्निफिकेंस। तो लोटस इस चीज को दर्शाता है। गौ माता, गाय को हम माता मानते हैं। क्या निगेटिव क्या खाती है? हवा, पानी और घास खाती है और कितने बाय प्रोडक्ट्स देती है। आप देखिए काउ डंग तक उसका यूज होता है, उसका यूरिन तक कई मेडिसिन में यूज होता है। वो कितने जो है ये पेस्ट्रीज वगैरह सब चीजें, काउ मिल्क वगैरह सारे डेयरी प्रोडक्ट उससे बनते हैं। तो ये इस चीज का प्रतीक है कि काम करना है, कर्म करना है, अपनी नीड के मुताबिक अपने पास रखना है। अपनी अगर जैसे मान लो एनर्जी है, हाई एनर्जी है, जैसे टाटा है, बिरला है, इन लोगों को पैसे की जरूरत नहीं है पर फिर भी कमाना है, एक्शन में रहना है। एक्शन में ही डिवाइन एनर्जी है, पर लोगों की मदद करना है, जो लोग जुड़े हैं उनको जरूरतमंद को मदद करना है, यही वो करती है। लिमिटेड रखना है, नीड को नीड तक ही रहने देना है, ग्रीड में कन्वर्ट नहीं करना है। ये गौ माता इस चीज का प्रतीक है। ओम, ओम कॉस्मिक साउंड है। ये ब्रह्मांड जो है कॉस्मिक साउंड से ही बना है, भगवान के मुख से। ये भगवान का नाम ही है। लोग बोलते हैं भगवान का नाम क्या है? भगवान का नाम ओम ही है। पूरा ब्रह्मांड ओम की जो फ्रीक्वेंसी है, देखिए मैंने आपको बताया कि पूरा ब्रह्मांड एनर्जी ही है। ये टेबल भी एनर्जी है, कुर्सी भी एनर्जी है, मैं भी एनर्जी हूं, लैपटॉप भी एनर्जी है।
फर्क सिर्फ यही है कि ये भी मूव कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, पर हमारी आंखें उसको नहीं देख पा रही। ऐसे ओंकार की जो फ्रीक्वेंसी है वो 434, और सारे ट्रीज और सारी एयर, सारे ब्रह्मांड, सारी चीजों की जो फ्रीक्वेंसी जो है 434 ही है। जब हम अपनी बॉडी से ओम बोलते हैं, ये 4 पार्ट्स में है। एक इसकी है स्लीपिंग स्टेट, एक है डीप स्लीपिंग स्टेट, एक है वेकिंग स्टेट और एक है साइलेंस की स्टेट। बेली से स्टार्ट करते हैं, जैसे अपन पहले इनहेल करते हैं, ओ, ये जो साइलेंस आप में आता है, ये आपको डिवाइन एनर्जी से कन्वर्ट कर देता है। मित्रों, इनर जर्नी के लिए कॉशियस माइंड को आपको स्विच ऑफ करना पड़ता है। कोई भी मेडिटेशन, कोई भी रिलैक्सेशन स्विच ऑफ करने में इतना आसान काम नहीं है। पर ओम का जाप ऐसा है कि ओम का जाप आप जब करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो थॉट है, माइंड जो है थॉट लेस हो जाता है। आप प्रैक्टिकल करके देखिए, आप थॉट लेस हो जाएंगे। यही एक सबसे बढ़िया है। और जो लोग अपने कॉशियस माइंड को फिर इंटेंशनली स्विच ऑफ कर लेते हैं, तो वो महावीर बन जाते हैं, वो गुरु नानक बन जाते हैं। मुश्किल काम है, कई जन्म लग जाते हैं, पर प्रैक्टिस करनी चाहिए। कभी भी देर नहीं है, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ओम का ये इंपॉर्टेंस है। ये एक कॉस्मिक साउंड है। सब सब सभी सभी उसमें है। कोई अमीन बोलता है, कोई अलग अलग हैं। ये उसका ये डीप स्लीप है, वेकिंग स्टेट है, ड्रीमिंग स्टेट है, माया स्टेट है। ये इस पे तो सिंपल वेबिनार होता है। कलर, कलर का भी क्या है कि बहुत इंपॉर्टेंस है। कलर जो अपना गेरुआ रंग है, वो विराग का निशानी है। विराग मतलब कोई सन्यासी बनना नहीं है, घर बार छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है। मतलब डिटैच होके काम करना है। डिटैच होने के लिए क्या करना है? आपको इंडिपेंडेंट बनना है। जब आप इंडिपेंडेंट बन जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आप लोग डिटैच हो जाते हैं। और सिग्निफिकेंस, येलो कलर का भी बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है अपने रिचुअल्स में कि येलो कलर क्या है? फायर का है, एनर्जी का है, उत्साह का है। और ये जो है अंजना चक्र, जो ज्ञान चक्र, जो विजन है, वो जो इसको थर्ड आई बोलते हैं, वो येलो कलर का प्रतीक है। तो अब इस तरह से ये सिंबल्स मैंने इंपॉर्टेंट आपको बताए। एक नमस्कार बताया, फिर आपको तिलक बताया, फिर गौ माता, फिर ओम, और फिर मैंने आपको जो है कलर के बारे में बताया। बाकी कुछ और सिंबल्स हैं, जस्ट रिवाइज करने के लिए मैं स्क्रॉल करता हूं और फिर आपसे आगे की बात करेंगे। आपके कोई क्वेश्चंस हो तो लास्ट में ले सकते हैं। यस, जस्ट आई एम स्क्रोलिंग। दिस इज लॉर्ड ऑफ रिमूविंग ऑब्स्टिकल। ये गणेश भगवान की मूर्ति है जो हम लोग अपने किसी भी घर में लटका सकते हैं। वो बहुत ज्यादा पूजा की जरूरत नहीं है। इनकी छोटी आंखें दूरदृष्टि का प्रतीक हैं। इनके बड़े कान ये बोलते हैं कि बोलो कम और सुनो ज्यादा। पेट मतलब पेशेंस इनमें काफी है। ये सारी बातों को अंदर ही दबा के रखते हैं। और चूहे की, माउस की जो है कि नेगेटिविटी को ऊपर कभी भी हावी ना होने दो। ये हिंदुइज्म का ये जो बरगद का पेड़ है, ये 24 घंटे ऑक्सीजन फेंकता है, इसलिए इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। ये जो थर्ड आई ऑफ नॉलेज मैंने आपको बताया, अग्ना चक्र, जो तिलक का मैंने आपको बताया। ये नटराज, ये नटराज भगवान ने नट का रूप क्यों लिया और ये नटराज डांस क्यों किया, इसके लिए भी बहुत बड़ी वेबिनार है। वो कभी मौका लगेगा किसी दिन, ये वेबिनार जब हो तो आप जरूर ज्वाइन करिएगा, आपको अच्छा लगेगा। मोर मैंने आपको बताया, मोर मोक्ष का प्रतीक है। जब फुल रिलीजन, जब आदमी खुश होता है, आनंदित होता है, तो वो मोक्ष में होता है। और ये जो नंदी का जो दिखाते हैं हर मंदिर में बना होता है, ये पेशेंस है। हर चीज के पहले पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। हर साईं बाबा हैं, वो कहते क्या है? श्रद्धा और सबूरी। श्रद्धा भी और सबूरी, पेशेंस भी होना चाहिए और श्रद्धा भी होनी चाहिए। ये इंटेंशन, बेलपत्री जो हम शिव भगवान पे चढ़ाते हैं, वो इंटेंशन, आपकी अच्छी इंटेंशन को प्रतीक है कि आप अच्छी इंटेंशन से अपनी इंटेंशन को अच्छा रखना है। लोटस प्योरिटी का प्रतीक है।
ये तो हम लोग बनाते ही हैं। महाकाल, जिसका कि अभी उद्धार माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है उज्जैन में, आप लोगों ने टीवी पे देखा होगा। ये बताता है कि दिस टेल पास, ये टाइम भी जो है, रात आई है तो दिन आएगा, दिन आई है तो रात आएगा। और ये नमस्कार का बात, ये अंजलि, ये गौ माता की बात हो गई। ये जस्ट मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, ये माउस नेगेटिविटी का प्रतीक है, इसको ऊपर हावी नहीं होने देना। ये सब जो कुंड है, हम कुंड, इन सब के अलग अलग बहुत बड़े बड़े रिचुअल्स, ये घंटा लगा होता है मंदिर के अंदर, ये इस बात का प्रतीक है कि जैसे ही हम घंटा चलाते हैं तो अपनी जो इनर ईयर के अंदर ऑर्गन ऑफ कोटाई होता है वो स्टिमुलेट हो जाता है। आप वैसे तो इस वेबिनार के अंदर 30 लोग हैं, पर वास्तविक देखा जाए तो और कई सोल्स भी यहाँ पर बैठी हुई हैं जो इस वेबिनार को सुन रही हैं। ऐसे मंदिर के अंदर जब हम जाते हैं तो क्या है, जब मंदिर में कुछ नहीं हो रहा होता, शांति होती है, तो कुछ निगेटिव सोल्स में बैठी होती हैं। पर जैसे ही हम घंटा बनाते हैं तो वो निगेटिव सोल्स जो है, नेगेटिव एनर्जी वाले लोग जो सोल्स होती हैं वो चली जाती है। ये चीज, आपको एक पिक्चर अभी आई है कंतारा, उसमें आप देखेंगे क्या जो लोग हाई एनर्जी में चलते हैं, अपने जो पूर्वज हैं, अपने जो पेरेंट्स हैं, अपने जो पूर्वज होते हैं, किस तरह से परिस्थितियां अपने सामने आती हैं, वो कैसे वो अपनी हेल्प करते हैं, ये उसमें दर्शाया गया है। तो ये बात बहुत बिल्कुल सही है, ऐसा होता है क्योंकि ये जो जो कुछ सोल्स जो होती हैं, जो अच्छी सोल्स होती हैं, वो दोबारा शरीर धारण नहीं करती हैं, वो भगवान के काम में जुड़ जाती हैं। उनको क्या है, जैसे पुलिस को बीट दे दी जाती है, ऐसे उनको भी बीट दे दी जाती है कि भाई इंडिया में ये तुम्हारे जो लोग हैं इनकी रक्षा तुम करें। इसलिए हम लोग क्या है कि हमारे हिंदू कल्चर के अंदर शराब भी हैं, पूजा भी है, उनकी फोटो भी लगाते हैं, कुछ भी अच्छा कार्य करने के पहले गुरु की पूजा भी करते हैं, अपने पूर्वजों के यहाँ भी जाते हैं और प्रसाद वगैरह चढ़ाते हैं, जिससे कि वो लोग खुश रहते हैं और वो किसी न किसी रूप में आके हमारे कार्य में जो विघ्न आती है वो तो नहीं बदल सकते, पर उसको निर्विघ्न करने में अपनी हेल्प करते हैं। मंदिर त्रिकोण बना होता है, कभी भी बीच में बिल्डिंग नहीं होगी क्योंकि कॉस्मिक एनर्जी डायरेक्ट उसके अंदर आती है। मंदिर जाने का फायदा यही है, मंदिर जाओ, थोड़ा डिवाइन एनर्जी के साथ कनेक्ट हो। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जैसे ही आपने उसको देखा, जैसे आपने जो है फ्लैग को देखा तो हिंदुस्तान याद आ गया। जैसे मूर्तियां भगवान नहीं है, भगवान आपके अंदर है, पर क्या है कि जब आप उस मूर्ति को देखते हैं तो आपको डिवाइन एनर्जी के साथ कनेक्ट करना है। और जैसे आप डिवाइन एनर्जी के साथ कनेक्ट हो जाते हैं तो आपके हैप्पी केमिकल्स रिलीज हो जाते हैं, आप हैप्पी हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं, और हर पल आपका जो है मोक्ष बन जाता है। ऐसे कलश, ऐसी चीजों का आपका जो है ये सब है। अब 5 मिनट का जो है मैं ये इतना क्लियर हो गया हो, आप लोग मेरे ख्याल थोड़ा थक भी गए होंगे। अब रिलैक्स करने के लिए एक हम ऐसा मेडिटेशन करेंगे, ऐसा रिलैक्सेशन करेंगे जिससे कि जो, देखिए, एटॉमिक एनर्जी के बारे में आप जानते हैं, आप न्यूट्रॉन एनर्जी के बारे में जानते हैं, मॉलिक्यूलर एनर्जी के बारे में जानते हैं, पर वाइटल एनर्जी जो कि अपने अंदर इनबिल्ट है उसके बारे में आप नहीं जानते। तो आज एक ही ध्यान से कैसे हम अपनी वाइटल एनर्जीज को क्लियर कर सकते हैं और हम जो है हैप्पी हार्मोन रिलीज कर सकते हैं, उसका हम मेडिटेशन करेंगे। इसलिए आप सब लोग जस्ट अंगड़ाई वगैरह लेकर अपने पावर पोस्चर में आ जाएं और अपनी जो मेडिटेशन करेंगे उसमें जो है जो मैं बातें बोलूंगा उनको अपने, अब मेरे शब्दों को अपने दिमाग के अंदर डालने दें, जाने दें। उसके बाद मैं आपको एक प्रिस्क्रिप्शन दूंगा जिससे कि आप लोग जो है अपनी जितने भी काम है, सक्सेस, नेम और फेम, वो 10x पावर से आपके सामने आएंगी। और उसके बाद में आपको ब्लूप्रिंट ऑफ द कोर्स, इसलिए ये मैंने आपको पहले इसलिए बता दिया है कि बी अलर्ट। और लास्ट में आपको मैं एक ऐसा फार्मूला दूंगा जिससे कि आपकी स्ट्रेस बिल्कुल खत्म हो जाएगी अगर आप उसको फॉलो करें। बी अलर्ट, क्लोज योर आईज। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर SP साहनी है। आज मैं ध्यान पर चर्चा करूंगा। ध्यान बहुत जरूरी है क्योंकि
जहाँ आदमी का फोकस यानी कि ध्यान होता है, वहीं उसकी एनर्जी, जिसे लोग राम, कृष्ण, गॉड, अल्लाह के नाम से जानते हैं, वह लग जाती है। लाइफ की सारी परेशानियां जैसे नेम, फेम, सक्सेस, रिलेशनशिप, क्लटर्ड माइंड, मंकी माइंड, इन इन सब का एक ध्यान या मेडिटेशन से हम दूर कर सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, अपने शरीर में 7 चक्र होते हैं जो अपनी वाइटल एनर्जीज का सेंटर रहते हैं। इस पे काफी रिसर्चेस देश विदेशों में हो चुकी है। ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है। उदाहरण के तौर पे फिर समझाता हूं कि जैसे आजकल कोरोना काल चल रहा है और किसी ट्रेन को अपने स्टार्टिंग पॉइंट से डेस्टिनी तक पहुंचना है और रास्ते में उसको 7 स्टेशनों पर से रुकना है। हर स्टेशन पर यदि उसे सैनिटाइज कर दिया जाए, साफ कर दिया जाए, तो इन्फेक्शन और बीमारी का डर कम हो जाता है। उसी प्रकार जब हम अपने 7 चक्रों की क्लीनिंग करेंगे तो अपने डेस्टिनेशन पर आसानी से खुशी खुशी पहुंच सकते हैं। जो पहला यानी कि बेस चक्र है, जिसे रूट चक्र भी कहा जाता है, वह त्रिपुटी बढ़ाता है। दूसरा चक्र क्रिएटिविटी और प्लेजर बढ़ाता है। तीसरा चक्र सक्सेस की तरफ, नेम की तरफ, फेम की तरफ अपने आप को बढ़ाता है। चौथा चक्र इमोशनल सेटिस्फैक्शन का चक्र है और 5वां चक्र गुड कम्युनिकेशन का चक्र है। 6th चक्र क्लैरिटी ऑफ माइंड का है और 7th चक्र ब्लिस, कनेक्शन विद यूनिवर्स, कनेक्शन विद गॉड का है। आओ मित्रों, सब मिलकर एक ऐसा मेडिटेशन करें विजुअलाइजेशन टेक्निक से, जिससे कि हमारे सारे चक्रास क्लीन हो जाए और सैनिटाइज हो जाए। विजुअलाइजेशन टेक्निक प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का फंक्शन है, जो पहले इमेजिन करता है, फिर उसे विजुअलाइज करता है और फिर एक्शन में लाता है। अब सभी लोग अपनी स्पाइन को एकदम स्ट्रेट रखें, आंखें बंद कर लें, कंफर्टेबल पोजीशन में बैठे, मेरे शब्दों को विजुअलाइज करते हुए अंदर तक जाने दें। अपनी सांसों पर ध्यान देते हुए सांस को अंदर लें, मीन्स इंस्पायर करें, रोकें, छोड़ें, फिर इंस्पायर करें, रोकें और छोड़ें। एक बार फिर सांस लेंगे, कुछ सेकंड्स के लिए रोकेंगे और फिर छोड़ेंगे। डीप रिलैक्स, पूरी बॉडी को ढीला एवं एकदम रिलैक्स, पूरी स्ट्रेस टेंशन को शरीर से बाहर निकलते हुए महसूस करें। अब फिर गहरी सांस लें, छोड़ें। 5 बार गहरी सांस लें, छोड़ें, सांस लें, छोड़ें, सांस लें, छोड़ें, सांस लें, छोड़ें। अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ें। मैं धीरे धीरे आपको
अपने ही मस्तिष्क में जाने के लिए बोलूंगा। अब आप ऐसा महसूस करें कि परम पिता परमात्मा ने एक ट्रांसपेरेंट बहुत सुंदर लिफ्ट आपके लिए भेजी है। लिफ्ट का दरवाजा खोलकर अपने उसमें प्रवेश करें। लिफ्ट के अंदर -7 का बटन दबाएं। शीघ्रता से व सुरक्षित आप -7 फ्लोर पर पहुंच जाते हैं। लिफ्ट का दरवाजा खुलता है और आप एक रेड कलर का फ्लोर देखते हैं। फ्लोर आपका बेस चक्र है, मूलाधार चक्र को दर्शाता है। ये हिप्स के पास एंड ऑफ द स्पाइन पर स्थिर रहता है। ये सेफ्टी, सिक्योरिटी और सारी परेशानियों से आपको मुक्त करा रहा है। लाल रंग को अपने अंदर बसाते हुए अपनी इनसिक्योरिटीज और सभी परेशानियों को यह लाल रंग की एनर्जी दूर करेगी। अपनी लिफ्ट जो आपके पास है उसमें बैठकर -6 का बटन दबाएं। सुरक्षित व शीघ्र 6 पर पहुंचकर मुस्कुराते हुए फ्लोर को देखें। ये फ्लोर ऑरेंज रंग का है। ऑरेंज रंग को अपने स्वादिष्टान चक्र जो कि एम्बलाइकस से 4 उंगली नीचे है, जहां प्यूबिक बोन है, वहां महसूस करें, वो वाइब्रेट करने लग जाए। ये चक्र आपको जूस ऑफ लाइफ देगा, प्लेजर देगा। ऑरेंज रंग का धन्यवाद करते हुए अपनी सुंदर लिफ्ट में बैठकर अब -5 का बटन दबाएं। आप अब चमकते हुए येलो कलर के फ्लोर के ऊपर पहुंच गए हैं। यह आपकी सक्सेस का चक्र है। अपनी सक्सेस को अपने अंदर फैलने दें। धन्यवाद करते हुए अपनी लिफ्ट में फिर बैठे। ये आपको और ऊंचाइयों तक ले जाएगी। अब -4 का बटन दबाएं। अब हरे रंग का हरा भरा फ्लो, खुशहाली का भरा फ्लो, ये हमारा अनाथ चक्र है। सेंटर ऑफ चेस्ट में यह स्थित होता है। हरे रंग का चेस्ट और हार्ट में फैला दें। हरे रंग को चेस्ट और हार्ट में फैला दें। ये आपके सारे इमोशन को बैलेंस करेगा। अब आप लोग अपनी प्रेम करेंगे, डिवाइन लव को महसूस करते हुए अब अपनी लिफ्ट में जाकर -3 का बटन दबाएं। इस फ्लोर पर हवाओं को अपने वोकल कॉर्ड पर महसूस करें। यह आपका विशुद्धि चक्र है। यह आपकी वाणी को शुद्ध व इफेक्टिव बनाएगा। इस रंग को फैलने दें। यह आपका पावरफुल कम्युनिकेशन बनाएगा। इस रंग को फैलते हुए अपनी लिफ्ट में फिर चलते हैं और -2 का बटन दबाते हैं। इस पर फ्लोर पर वॉयलेट रंग है। वॉयलेट कलर को महसूस करें, अपनी आंखों में बसाएं। वह फोरहेड जहां तिलक लगाते हैं, ये आपका आज्ञा चक्र है। इसको चार्ज करें। इससे आपकी दूरदृष्टि व सोचने समझने की शक्ति, इंट्यूजन पावर बढ़ेगी। धन्यवाद करते हुए ऊंचाई के शिखर पर ले जाने वाली लिफ्ट में प्रवेश करें और -1 का बटन दबाएं।
अब अपने शिखर पर आप पहुंच गए हैं। ये चक्र ब्राउन चक्र कहलाता है। यहाँ कई लोगों को पर्पल, कई लोगों को व्हाइट, कई लोगों को सितारे या अपने डेटी के शुभ दर्शन होते हैं। ये चक्र हमारे सिर का ताज है। ये हमें पूरे ब्रह्मांड से कनेक्टेड रखता है। अपने सातों चक्रों को हीलिंग कर रोज अपने शिखर पर पहुंचकर अपनी सारी इच्छाएं पूर्ण करें। ब्रह्मांड आपका ध्यान रखेगा। उस पर भरोसा करें। रोज आप अपने सातों चक्रों की हीलिंग करें। इस वक्त अपने आप को ब्रह्मांड से कनेक्टेड महसूस करते हुए धन्यवाद करें और एक बार फिर गहरी सांसें लेते हुए इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, और उस गैप जो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के बीच में गैप आ रहा है उसको पहचानने की कोशिश करें। वही गैप एसेंस ऑफ डिवाइन एनर्जी, वो नहीं होगा तो हम नहीं होंगे। उसको पहचाने, उसी पे कंसंट्रेट करें। सातों चक्र की हीलिंग रोज करें तो आप लोग सभी लोग स्वस्थ रहेंगे, मेंटली भी, फिजिकली भी, एनवायरमेंटली भी, सोशली भी। धन्यवाद। Be comfortable, open your eyes. किसी को व्हाइट लाइट या साइलेंस या येलो लाइट दिखी हो तो वो चैट बॉक्स में लिख सकता है। यस, डॉक्टर हनुमंत, वेरी गुड, रिफ्रेशिंग। ओके ओके ओके, अब समय आ गया है डॉक्टर होने के नाते। अभी तक हम लोगों ने ब्रेन बॉडी कॉम्प्लेक्स, हम लोगों ने ये प्रूव किया कि आप एनर्जी हैं, पूरे ब्रह्मांड में एनर्जी है, और किस तरह से हम रिचुअल्स की मदद से अपने स्ट्रेस को, एंजाइटी को, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स को दूर कर सकते हैं, और कैसे हम जो रिलैक्स और मेडिटेशन के साथ अपने कॉशियस माइंड को इंटेंशनली स्विच ऑफ कर सकते हैं। उस पूरे को समराइज करने के लिए और माइंड में याद रखने के लिए एक छोटा सा प्रिस्क्रिप्शन मैंने बनाया है, जिसको कि आप बहुत ध्यान से सुने और अपने माइंड में जाने दें, क्योंकि अब तक आपका माइंड सब कॉशियस माइंड खुल चुका है। जो भी मैं बोलूंगा सीधा अंदर जाएगा। थैंक यू डॉक्टर साहब। यस, दिस इज प्रिस्क्रिप्शन फॉर 10x मैनिफेस्टेशन विथ रिचुअल्स। किस तरह से आपकी सक्सेस, नेम और फेम, हेल्थ और वेल्थ, आपकी जो शान है 10x पावर से मैनिफेस्ट होगी इन रिचुअल्स की मदद से, वो देखिए। कुछ नहीं करना है, इनर एनर्जी इंक्रीजिंग, आपको इनर एनर्जी को इंक्रीज करना है। कैसे इंक्रीज होगी? हेल्दी इमोशन से। हेल्दी इमोशन के लिए आपको क्या करना है? आपको ABCDE फार्मूला अपनाना है। A फॉर एसोसिएशन, अच्छी लोगों की संगत, जैसी संगत वैसी रंगत। B फॉर बुक्स, आपको अच्छी बुक्स पढ़नी है। अपने इतिहास पढ़ सकते हैं, अपने शास्त्र पढ़ सकते हैं, अपने उपनिषद पढ़ सकते हैं, या और बुक्स अच्छी हो जो आपको अच्छी लगे पढ़ सकते हैं। C फॉर चैंटिंग, आपको ये चैंट करना है, आई एम ए पावरफुल मैन, I am a healthy man, I am a successful man, I am the number 1 person in the world, I am a loving person। इस टाइप की चैंटिंग करनी है। D मीन्स डाइटी, अपने डाइटी को याद करना है। जो भी हो, आपका कोई भी डेटी है उसको याद कर सकते हैं। साईं बाबा है, गुरु नानक है, मदर टेरेसा है, जिसको भी आप चाहें याद कर सकते हैं। और E फॉर एक्सरसाइज, एक चाहे तो और ऐसा कर सकते हैं। F मीन्स फन, फैमिली और फ्रेंड्स। एक ये रूल फॉलो करेंगे तो आपके इमोशंस हेल्दी होंगे। जब हेल्दी इमोशंस होंगे तो आपके जो केमिकल्स हैं, हैप्पी हार्मोन्स हैं, वो रिलीज होंगे। आपका राम रूपी, आपका जो दिमाग है
वो एक्टिवेट होगा, आपका मन खुश होगा, आप उत्साहित होंगे और आप आनंदित होंगे, तो आप तुरंत उस मोमेंट में मोक्ष में पहुंच जाएंगे। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? मैनिफेस्टेशन डिपेंड्स ऑन सबकॉन्शियस माइंड स्टेटस। कोई भी चीज का मैनिफेस्टेशन के लिए सबकॉन्शियस माइंड का स्टेटस इंपॉर्टेंट है। आपके सबकॉन्शियस माइंड का स्टेटस क्या है? जैसे अभी आप देख रहे हैं हर चीज आपके अंदर घुस गई, क्यों? इसके लिए क्या करना है? फॉर गुड स्टेटस रिमूव मेंटल ब्लॉक्स। बचपन से बातें हैं, रात में डर लगता है, रात के पहले बेटे घर हो जाना, पानी में नहीं कूदना, डूब जाओगे। हवाई जहाज कर लो ना, हवाई कर लो तो निकल जाएगी और मटकी। हवाई जहाज में मत आड़ा करके बैठना। गिरा लो। हवाई जहाज में अगर बैठ गए तो एक्सीडेंट हो गया तो मर जाओगे। इस टाइप के जो मेंटल ब्लॉक्स हैं, यू हैव टू रिमूव करने के लिए क्या करना है? रिमूव करने के लिए आपको वही करना है कि एफर्मेशंस देने हैं सबकॉन्शियस माइंड को। और क्या है कि कुछ समय ऐसा होता है जब अपना सबकॉन्शियस माइंड को हम डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। जैसे मान लो आपको पासवर्ड खोलते ही आप मोबाइल में डायरेक्ट एक्सेस करते हैं ना, ऐसे ही क्या है कि मेंटल ब्लॉक हटाने के लिए तो हटाना पड़ते हैं और फिर सबकॉन्शियस माइंड में जाना पड़ता है उसके स्टेटस को बेस्ट करने के लिए। ऐसे ही क्या है कि दिन में 2 समय ऐसे रहते हैं जब सबकॉन्शियस माइंड ओपन रहता है, डायरेक्ट एक्सेस रहती है। कब? 15 मिनट्स बिफोर स्लीप, सोने के पहले जब आपको उबासी आ रही हो, आपको नींद आ रही हो, तो उस टाइम जो है आपका सबकॉन्शियस माइंड खुला होता है, कॉन्शियस माइंड नींद में होता है। पर हम करते क्या हैं? टीवी लगा देते हैं, समाचार लगा देते हैं, फिर वो समाचार लगा देते हैं, वही उसमें एक्सीडेंट, रेप वगैरह दुनिया भर की रामायण सुनाते हैं और वही अपने को सपनों में दिखते हैं, तो वही सबकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं। सबकॉन्शियस माइंड तो एक स्टोर है, उसमें सब ये कचरा घुस जाता है। इसलिए आज संकल्प उठाएंगे कि 15 मिनट पहले कोई भी सोशल मीडिया हम नहीं देखें। और दूसरे तब डायरेक्ट एक्सेस सबकॉन्शियस माइंड की कब होती है? जस्ट वेक अप। आपने देखा होगा जैसे हम उठते हैं तो नींद आ रही होती है, फिर हम अंगड़ाई लेते हैं, फिर हम उपासी लेते हैं, फिर ऐसे करते हैं, जब जाके नींद खुलती है। जब नींद खुलती है उसके उठने के पहले जो टाइम है उसमें सबकॉन्शियस माइंड खुला होता है। उस टाइम अगर आपने सोच लिया, हे भगवान तेरा लाख लाख धन्यवाद, मैं आज जिंदा उठ गया, हे परमात्मा मैंने अपने बच्चों को, पत्नी को, पेरेंट्स को देख लिया, आज मैं जो भी जिससे मिलूंगा मैं उसके साथ प्यार के साथ मिलूंगा, वो प्यार मैं सबको बांटता फिरूंगा। आज जो भी चीज के लिए ब्लेसिंग जो भी आएंगी उनको मैं काउंट करूंगा। सबकॉन्शियस माइंड में गया, दिन भर आपको वही हैप्पी हार्मोन्स आपके रिलीज होते रहेंगे। क्वालिटी ऑफ स्लीप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वालिटी ऑफ स्लीप क्या करती है? अगर आप नींद नहीं कर रहे प्रॉपर तो आपका जो कॉर्टिकोसोल लेवल है, स्टीरॉयड लेवल है, वो इम्बैलेंस हो जाता है। इसलिए स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अच्छे मैनिफेस्टेशन के लिए, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट वेरी इंपॉर्टेंट, रीसेट थर्मोस्टेट ऑफ माइंड। जैसे फ्रिज में, कूलर में, सब जगह एसी में थर्मोस्टेट लगा होता है, ऐसे ही अपने माइंड में भी थर्मोस्टेट लगा हुआ। कैसा? रोज सोचते हैं कि जिम जाएंगे, सुबह नींद खुलती है 5 बजे, तो माइंड क्या कहता है? अरे रात को 12 बजे शादी से आया भैया, इतने दिन नहीं गया, आज नहीं जाएगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा। अब तुरंत स्नूज कर देते हैं। ये है थर्मोस्टेट ने आपको रोक दिया काम करने से। पर उस टाइम क्या करना है? आपको उस थर्मोस्टेट को रीसेट करना है। रीसेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उठ जाओ, जाग जाओ। जैसे आप देखते हैं हर साल रावण जलता है, वो एक रिमाइंडर है, पर हर आदमी उसको स्मूथ कर देता, फिर रावण जलता है। अरे वो एक रिमाइंडर है, वो ये रिमाइंडर है, ये बता रहा है कि आपके अंदर जो राक्षसीय शक्तियां हैं, गुस्सा है, हेट्रेट है, जेलसी है, कंपैरिजन है, कंपटीशन है, उसको जलाओ। कुछ लोग जाग जाते हैं, कुछ लोग, ज्यादातर लोग स्नूज कर देते हैं। जागने के लिए भी क्या है कि इस नंबर को याद रखें, कम से कम 7 दिन तक रोज जिम जाएं, 7 जाएं या 11 जाएं या 21 जाएं या 28 जाएं, जब जाके आपका ये माइंड का थर्मोस्टेट रीसेट होगा। मित्रों, जब ये आप चीजें करेंगे, इनर एनर्जी को बढ़ाएंगे, अपने सबकॉन्शियस माइंड के स्टेटस को ठीक रखेंगे, आप जो है डायरेक्ट एसेस सबकॉन्शियस माइंड की इसको समझेंगे,
आप जो है स्लीप प्रॉपर लेंगे और अपने थर्मोस्टेट ऑफ माइंड को रीसेट करेंगे, तो मित्रों विश्वास करना, आप ये करके देखो, मेलोडी खाओ, खुद जान जाओ, आपकी जो सक्सेस, नेम और फेम है एफर्टलेस हो जाएगी, एफर्टलेस आपके कदम चूमेगी, वो आप जो है कमाल के आदमी बन जाएंगे। आपको हर पल में स्वर्ग स्वर्ग नजर आएगा, वो आपका हर मोमेंट जो है आनंदित हो जाएगा। ये मेरा प्रिस्क्रिप्शन है। अब मैं आपको, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको अपने इन सब चीजों के लिए, हर चीज के लिए क्या होता है कि कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करनी है तो जिम की जरूरत है, अगर नहीं तो साइकिल की जरूरत है। तो मैंने एक साइकिल कोर्स रूपी बनाई है जो कि बिल्कुल नॉमिनल, उसमें उसका ब्लूप्रिंट मैं आपको दे रहा हूँ, जिसमें क्या है कि डिटॉक्सिफाई योर माइंड, उसके बारे में भी चर्चा है। और उसमें 7 डेज का कोर्स है, मात्र 499 का है। और जो एक और कोर्स है जिसमें बीट योर स्ट्रेस बाय योर सेल्फ, ये क्या है समझ लो, बाइसिकल है जो मैं आपको देना चाहता हूँ कोर्स रूपी, जिसको आप चलाएंगे, पैडल आपको ही मारना है। आप अगर पैडल मारेंगे तो अपने आप स्पिरिचुअल जर्नी में चलते हुए नेम, फेम और सक्सेस को पाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी एक कहानी के साथ, एक फार्मूले के साथ कि कैसे स्ट्रेस खत्म होगी, मैं वाणी को विराम दूंगा। एक कहानी आपको सुनाना चाहता हूँ। कहानी क्या है दोस्तों? कहानी ये है कि एक राजा था जिसके 100 पुत्र थे। अब समय आया अपना उत्तराधिकारी ढूंढने का। अब समय आ गया था अपना उत्तराधिकारी ढूंढने का। राजा परेशान था। राजा ने कहा कि कैसे उत्तराधिकारी को चुने। 100 बेटे हैं, माँ के सब प्यारे थे। माँ ने कहा कि 100 बच्चों के लिए 100 टुकड़े कर दो, सबको हर जगह का राजा बना दो। राजा ने कहा ये उचित नहीं। राजा ने कहा ठीक है, मेरे पास एक युक्ति है, मैं देखता हूँ। राजा ने 100 बच्चों को बुलाया और कहा कि बेटे तुम लोग कल आना, कल हम लोगों ने बच्चों के लिए एक भोज का, एक खाने का, एक डिनर का आयोजन किया है। 100 के 100 आते हैं, बढ़िया राष्ट्रीय खाना उनके आगे लगा दिया जाता है। जैसे ही वो खाने की कोर लेने लगते हैं तो 100 कुत्ते जंगली दरबार से अंदर आ जाते हैं। तो सारे लोग भागना शुरू कर देते हैं। शिकारी कुत्ते होते हैं, काटने लग जाते हैं। शिकारी कुत्ते होते हैं, भागने लग जाते हैं। तो वो सब उनके पीछे लग जाते हैं, भागते रहते हैं। तो फिर कुछ देर बाद सब कुछ समय शांत हो जाता है, खाना कोई नहीं खा पाता है। तो बड़े लड़के को, जो सबसे बड़ा था, राजा उसको बुलाता है कि भाई व्हाट इज योर एक्सपीरियंस अबाउट दिस डिनर। उसने कहा यार पिताजी आप क्या पागल हो गए, आपने क्या बेवकूफ बनाया, ये कोई खाना होता है? इस सारा जो है आपने खाने पे बुलाया और शिकारी कुत्ते छोड़ दिए, ये कोई खाना है? आप मुझे पागल समझते हैं, हटाओ। ऐसे ही दूसरा आया, दूसरे ने कहा कि किस दरबान की वजह से ये सारे कुत्ते आए, उसको हटाओ। ऐसे ही सब लोगों ने अपना अपना जस्टिफाई किया। लास्ट में एक बच्चा आता है, उस बच्चे से पूछा कि बेटा भोज कैसा रहा? उसने कहा पापा बहुत ही अच्छा भोज रहा, बहुत आनंद से खाया, बहुत अच्छा लगा। उसने कहा भाई तूने आनंद, बाकी लोग चकित रह गए, ये क्या कर रहा है, इसने आनंद से कैसे खा लिया? तो उसने कहा बेटा तूने आनंद से कैसे खा लिया? उसने कहा कुछ नहीं पिताजी, क्या था कि सब तो भाग गए थे, तो क्या था कि उनकी 100 की 100 थालियां जो हैं रह गई थी। तो मेरे पास जो कुत्ता आता था मैं एक थाली आगे कर देता था, वो थाली खा लेता था, वो सेटिस्फाई होकर चला जाता था और मैं अपनी थाली आराम से खाता रहा। ऐसे 99 थालियां बची हुई थी, मैंने 99 लोगों को खिला दी, 99 कुत्तों को खिला दी और मैं मजे से खाता रहा। तो राजा समझ गया कि यही ऐसा आदमी है, यही मेरा बेटा है जो राज्य उत्तराधिकारी के लिए लायक है। इसमें अलर्टनेस भी है, अवेयरनेस भी है, इसका एटीट्यूड भी हम्बल है, इसकी कंसंट्रेशन भी है और इसका ओरिएंटेशन भी सर्विस का है। ऐसा ही आदमी राजा बनने लायक है। मित्रों ये एक फार्मूला है, 3ACS फार्मूला टू रिमूव स्ट्रेस। मित्रों आप अपने जीवन में अलर्टनेस बढ़ाएं, अपनी जो है अवेयरनेस बढ़ाएं, अपने एटीट्यूड्स को हम्बल करें, अपने जो है कंसंट्रेशन को बढ़ाएं, अपने फोकस को बढ़ाएं
और अपने जो है सर्विस ओरिएंटेड अपना माइंडसेट रखें। ये सब जब भी हो पाएगा जब जो मैंने आपको प्रिस्क्रिप्शन दिया है वो करें, और प्रिस्क्रिप्शन को फॉलो करने के लिए जो मैं आपको साइकिल दे रहा हूँ उसको चलाएं। जब भी आपका जो है ये जो चीज है फ्री स्ट्रेस लेस आप बन सकेंगे। मित्रों, इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं और बार को शाम को 6 से 7 सीक्रेट ऑफ रिचुअल्स पे, सीक्रेट ऑफ यूनिवर्स पे बात करेंगे। मौका लगे तो आप लोग जरूर आइएगा। जो लोग रेगुलर तीनों कोर्स में आएंगे उनको मेरा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको दूंगा। मेन ये है कि आप लोग जुड़ते हैं। देखिए बेसिकली क्या है कि मैं तो डॉक्टर आदमी हूँ, मैं तो अपने ऑपरेशंस करता हूँ, ये मेरा पैशन है, मुझे अच्छा लगता है। इससे आप लोगों को ये भी सीखना चाहिए कि कोई ना कोई आप काम ऐसा करें जो आपसे संबंधित ना हो, आपकी टेंशन वैसे ही दूर हो जाएगी। ज्योति जी थैंक यू, आपने मुझे मोटिवेट किया। एक्चुअली में क्या है कि जब मैं पढ़ता हूँ, सब मैं स्लाइड्स बनाता हूँ, आप लोगों से मिलता हूँ, तो आप विश्वास करिए कि मेरा तो आनंद वैसे ही आ जाता है, मैं तो वैसे ही मोक्ष में आ जाता हूँ। तो आप लोगों के जो कमेंट्स हो आप लोग जरूर दीजिए। ये ग्रुप में हम लोग व्हाट्सएप में बारकोड वगैरह डाल देंगे, तो आप देख लीजिएगा। कोर्स के लिए हमारा CME कोऑर्डिनेटर का भी हम जो है वो डाल रहे हैं। आप लोगों के कोई 1-2 क्वेश्चंस हो तो मैं लिख सकता हूँ, फिर वाइंड अप करते हैं। एनी क्वेश्चन अतुल जी? डॉक्टर साहब नासिक से? Sir, I have got a small question. यस प्लीज आस्क मी। Sir, I am very glad, I am very proud that an ENT surgeon like you, very senior person, is delivering such a nice spiritual message. Sir, मेरा सवाल ऐसा है कि इस बारे में जो खान पान है उसके बारे में आपकी क्या राय है सर? किस क्या चीज? खान पान सर, डाइट जो खाते हैं, कुछ लोग सर वेजिटेरियन होते हैं, कुछ नॉन डाइट, वेजिटेरियन। देखिए क्या होता है कि आप कुछ भी खाएं उससे फर्क नहीं पड़ता है। आप खाने के बाद आपकी बोलते क्या है ये इंपॉर्टेंट है। देखिए आप वेज खाएं नॉन वेज खाएं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एक्चुअली में क्या, कई लोग मूंग की दाल खा रहे हैं और गाली बक रहे हैं, तो कई लोग जो है नॉन वेज खा रहे हैं और हम्बल है। इससे देखो, आप तो डॉक्टर हैं, आप भी जानते हैं कि जो भी चीज अपन खा रहे हैं वो तो एब्जॉर्ब होकर ब्लड में मिल रही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या खा रहा है। ये डिपेंड करता है कि आप बोल क्या रहे हैं। शब्दावली इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर बिकॉज वो ऐसे कहा गया है कि है ना, जो हमारा खान पान है वैसे ही हमारा मन, वैसे ही हमारे शरीर प्रभावित होते हैं, वैसे ही हमारी वाणी। देखो वो भी उनका कहना ठीक है, जैसा अन्न वैसा मन। ये बात आपका कहना बिल्कुल सही है। एक्चुअली में क्या होता है, कई बार जैसे मान लो अपन लोग कढ़ाई पनीर वगैरह चीजें खा लेते हैं तो अपन एक्साइटेड तो हो जाते हैं। चिकन खा लो, मैं तो वैसे नहीं खाता, पर जो लोग चिकन वगैरह खाते हैं उस दिन एक्साइटेड तो हो जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एक्चुअली में क्या है कि इसको इतनी तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली में क्या, जैसे मान लो मैं वेजिटेरियन हूँ, तो मैं किसी नॉनवेज को कहता हूँ कि मैं वेजिटेरियन हूँ, ये भी मेरी ईगो है कि मैं उसको नीचे दिखाना चाहता हूँ कि भाई आप नॉनवेज हो, मैं वेजिटेरियन हूँ। धीरे धीरे लोग अपने आप देखिए पूरे मैं तो 20 कंट्रीज घूमा हूँ, तो 20 कंट्रीज घूमने के बाद मैंने देखा कि वेगन लोग बन गए। वो तो दूध की चीजें भी नहीं ले रहे हैं भाई, लोग चेंज हो रहे हैं। सोया चल रहा है वहां, आप भी गए होंगे, आपने देखा होगा। तो क्या होता है कि देखो पहले वासना है फिर प्रार्थना। भगवान ने भी क्या है कि डिफॉल्ट टोन जो बनाई है वो एंगरनेस की बनाई है। देखो बच्चा भी गुस्सा करता है, बच्चा भी गुस्सा करता है, बच्चा प्रेम आपको सिखाना पड़ता है। ऐसे ही जैसे मोबाइल में कोई डिफॉल्ट टोन्स आती हैं, आपको अगर अच्छा गाना लगाना है तो यू हैव टू डाउनलोड। तो भगवान ने तो क्या किया है कि डिफॉल्ट टोन, जैसे मान लो बच्चे को आप छोड़ दो, जंगल में छोड़ दो, जैसा ही बच्चा होगा सारा प्यार करना सीख जाएगा, इश्क करना सीख जाएगा, बच्चे पैदा करना सीख जाएगा। सिखाता थोड़ी है कोई फादर, तो वीडियो बना के तुम्हें दिखाता भाई। तो ये क्या डिफॉल्ट टोन्स हैं, ये तो भगवान ने बना दिए, पर उसको चेंज करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। गुस्सा भी देखो क्या है, मैं मतलब ईगो है। ईगो भी एक क्या करंट है, एक एनर्जी है। भी आप देखिए जितने भी लोग हैं जो एम्प्लॉय होते हैं, जिनकी परिस्थितियां बड़ी डाउन होती हैं, उनकी ईगो बहुत ज्यादा होती है। अब आप कहोगे कि इनकी परिस्थिति की हालत तो ये हो रही है और ये लोग जो है इतनी ईगो में क्यों हैं? अरे भाई वो अगर ईगो में नहीं रहेंगे तो मर जाएंगे। ईगो ही तो उनको चला रही है। ईगो की शक्ति, नेगेटिव भी तो एनर्जी है ना।
आपकी बात समझ में आ रही है मेरी? तो इसलिए दोस्त, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अपन क्या खा रहे हैं, अपन बोल क्या रहे हैं, दैट इज मोर। उसके लिए आप रिलैक्स रहो, मॉर्निंग की घर में सुबह जोत जलाओ, घंटी बजाओ, कुछ गाने लगाओ, मेडिटेशन सॉन्ग लगाओ, कुछ थोड़ा स्पिरिचुअल सुन लो। 45 मिनट्स का समय अपने ऊपर दो, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। यू विल विन द रेस। एनी क्वेश्चन? हेलो सर, गुड इवनिंग। हाँ, गुड इवनिंग डियर। सर बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलके सर, इतना यू आर रियली नाइस मेंटर सर। मैं अभी मतलब ज्वाइन कर पाऊँ ट्रेनिंग आपका सेमिनार में सर। सर मेरा भी थोड़ा एक इशू है सर, मेरा हेडेक का मतलब रोज प्रॉब्लम है। जब मैं ऐसे सोते रहता हूँ, सो के जब उठता हूँ सर, मेरा थोड़ा माइंड में थोड़ा प्रेशर का जैसा होते रहता है, मतलब बहुत एंजाइटी फील हो जाता है सर। कोई जुकाम वगैरह तो नहीं रहता? जुकाम हाँ सर, कभी कभी थोड़ा मतलब मेरा ये एयर में थोड़ा गर्माहट सा एक तो महसूस होता है सर। ये आई सेट वगैरह ठीक है तेरी? आई सर हाँ सर, मेरा ये -0.25 करके अभी लगाया हुआ है सर। ठीक है, इसको देख लो और एक एक्सरे करा लेना, पीएनएस का। ओके सर, तो व्हाट्सएप पर डाल देना, देख लूंगा मैं, बात कर लेंगे। श्योर सर श्योर। और सर मेरा हाँ सर, एंजाइटी का जो इशू है सर, मुझे बहुत डर लगता है। कभी ऐसा लगता है सर कुछ हो जाएगा क्या, स्ट्रोक हो जाएगा क्या? क्या है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। ब्रेन में दो चीजें होती है, एक तो यहाँ रहती है फ्रंटालिस मसल, यस सर, और पीछे रहती है एम्बलाइडा। ओके सर। जब आप कोई चीज पे डाउट करते हैं, हाँ सर, डर करते हैं, तो एम्बलाइडा डेवलप हो जाता है। अच्छा सर। तो आप अगर जैसे अभी तो यंग हो आप, अगर आपने अभी डर पे कंट्रोल नहीं किया, आपका क्या चीज डेवलप हो जाएगी? एम्बलाइडा। आप डरते ही रहोगे, एक्सीलेटर पे चढ़ने पे डरोगे, यस सर, लिफ्ट पे चढ़ने से डरोगे। यस सर। तो अगर आपको जैसे मान लो डर से हटना है, तो वो चीज करनी है, फेस करनी है। डर का है बीपी का भी सर थोड़ा इशू है सर, 130/90 का इशू। डेवलप मत करो ना, अभी यंग हो आप। देखो मैंने देखा बूढ़े लोग आ रहे हैं, लेडीज आ रही हैं, एक्सीलेटर पे नहीं चढ़ती हैं, लिफ्ट में चलने से डरती हैं, अकेले जाने से आदमी डर रहा है। तो ये क्योंकि अब वो चेंज नहीं हो सकते। तो उनका ये जो मसल डेवलप हो गई, भाई मेरे जिम में जाते हैं, जो मसल डेवलप करते हैं वही एक्सरसाइज करते हो ना आप। हाँ सर। लेडीज की एक्सरसाइज अलग है, जेंट्स की अलग है। अपन चेस्ट की मसल डेवलप करने के लिए वेट उठाते हैं, उनको भी वेट उठाने को मना नहीं है, पर कम उठाते हैं वो लोग। यस सर। तो एक्चुअली में क्या है कि फियर डाउट ये हटाओ दिमाग से। यस सर। ये अपने अंदर डाले हुए हैं, ये मेंटल ब्लॉक्स हैं। यस सर। आपके डर है, आपके डर है आपको। हाँ सर, नजरिया बदल दो। ठीक है सर, बहुत डर लगता है सर आपसे बात करके सर। अच्छा, बहुत डरना ही नहीं है, डरना कैसे है यार? डरना कुछ हो जाएगा क्या, स्ट्रोक हो जाएगा क्या, हो जाएगा, ये सब सर डर लगने लगता है। कौन सी आई थी यार वो? एक तो थैंक गॉड भी आई है, पिक्चर अच्छी है, देख लेना। यस सर। क्या वो ना, कंतारा भी अच्छी है। यस सर, वो भी देख सकते हो आप। एक पिक्चर अभी आई थी वो गुड बाय, अमिताभ बच्चन वाली, वो देखना आप, अच्छी है। ठीक है सर, ठीक है सर, देखो जरा, अच्छी पिक्चर। ठीक है सर, ठीक है बॉस। ठीक है सर, थैंक यू सर। पीएनएस टेस्ट ना सर? पीएनएस, एक्सरे पीएनएस। थैंक यू सर, आई विल कॉल यू सर। ओके, प्लीज रिप्लाई। क्या लिखा सर मैडम ने? जब हाँ देखिए मैडम, आपको कुछ नहीं कर, मैडम पूछ रही है कि बार बार कोई गलत बोलता है तो क्या करना है। अरे आपको कुछ नहीं करना है, कहानी से समझाता हूं मैं आपको। अपना जैसे आपके कमरे में अंधेरा है, तो उसको दूर कैसे करती हो आप? उंजेले से, हायर फ्रीक्वेंसी से। क्या है कि एक छोटी सी कहानी से आपको समझा देता हूं कि क्या होता है कि एक बार एक कौवा, ईगल, चील की पीठ के ऊपर बैठ गया। तो चील ने क्या किया? उसको हटाया नहीं, वो उड़ने लगा उस कौवे को लेकर। जैसे ही वो क्लाउड्स, बादलों के ऊपर पहुंचा, कौवा भाग गया। अरे जो लोग आपको अभी कुछ कह रहे हैं उनको कुछ मत कहो, अपना लेवल बढ़ाओ। जब आपका लेवल बढ़ जाएगा तो ये कौवे रूपी लोग जो आपको कुछ कह रहे हैं, वो अपने आप आपसे दूर हो जाएंगे, वो हंस आके जुड़ जाएंगे। उनको कुछ नहीं कहना, उनको कह लिया तो फिर फर्क तो आप में और उनमें क्या रह गया मैडम जी?
आपको उनको कुछ नहीं कहना है, आपको अपना लेवल बनाना है, आपको ईगल बनना है और हंसों के साथ जुड़ना है। वो कौवे अपने आप भाग जाएंगे भाई। आपको ये मेडिटेशन, रिलैक्सेशन, स्पिरिचुअल जर्नी, ये शील्ड में चलना है। जब नहा रहे हैं तो ये सोचना है कि भगवान गंगा में नहा रहे हैं। आप जब सूरज की रोशनी देख रहे हैं तो आप ये समझें कि भगवान की डिवाइन एनर्जी की जो है शील्ड मेरे को लगी हुई है। और जब आप चल रहे हैं तो आप ये सोच के चलिए कि मेरे जो जर्नी है, वो जब भगवान पूरा साइकिल चला सकता है, ब्रह्मांड चला सकता है, तो क्या सारा हम लोगों की जिंदगी नहीं चला सकता? वो सांसों के रूप में हर वक्त अपने साथ चल रहा है वो। तो लोगों की बातों में मत जाओ, लोगों को उनको कुछ नहीं कहना है, आपको अपना लेवल बढ़ाना है और पहले झुको। अगर आपको लग रहा है कि ये बंदा बिल्कुल जो नहीं, तो फिर रुको, छोड़ो उनको, हटाओ काम। ठीक है मैडम जी? ठीक है, थैंक यू टू ऑल फॉर पेशेंस। ठीक है, अपने कमेंट्स टेस्टिमोनियल बना के भेजिए और नेक्स्ट वेबिनार में ज्वाइन करने की कोशिश कीजिए। अच्छा डॉक्टर साहब, नमस्कार।